हमारे इलाके में जहानाबाद हमारा कंस्टिट्यूंसी थी, तो वहाँ किंग महेंद्र लड़ा करते थे। अब जानते हो कि राजीव गांधी के वो एकदम कोर कोटरी के माने जाते रहे, और आजकल जदयू में रहे, अभी राज्यसभा में, तो और बड़े उद्योगपति। तो मुझे एक नारा याद है कि आधा रोटी तावा में, किंग महेंद्र हवा में। ऐसे बहुत सारे नारे, बड़े खूबसूरत नारे हुआ करते थे जो जनता को बहुत पेनिट्रेट करता था, जनता को बहुत प्रभावित करता था। ये भी जो नारा है कोई नया नारा नहीं है, मोदी के लिए नहीं गढ़ा गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी उसको ले रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन ये नारा बहुत खासकर लेफ्ट आंदोलनों के लोग तो लगाते ही रहे हैं। साम्राज्यवाद की कब्र खुदेगी बलिया की ही धरती पर, साम्राज्यवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू तेरी धरती पर। या ऐसे संजीव जी, आप लोगों ने बचपन में वैसा खेल खेला कि नहीं? हम लोग तो बहुत खेलते थे, ABCDEFG, जी से निकले गांधी जी, गांधी जी ने खाया अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा, और आगे बहुत है, जेपी तक हम लोग जाते थे इस पूरे राइम्स में। जनता के भीतर ये जो है एक संवाद की तरह, इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी भी नारे लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई, लेकिन देखिए है क्या कि इतने फुल कॉन्फिडेंस में सत्ता में होने के कारण, तंत्र को अपने हाथ में रखने के कारण, और पहली बार इतने फुल फ्लेज तौर पे जो एक योजना के तहत 100 सालों में चीजें चली हैं, 90 से लगातार कोशिश के बाद चली हैं और आप केंद्र पर काबिज हुए हैं, तो वो फुल कॉन्फिडेंस में है। उस फुल कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण भी है कि मीडिया जो है वो आज आप कल्पना करिए कि अडानी के मामले को लगातार जो मीडिया है वो चलाने लगे, नई नई चीजें सामने लेकर आने लगे, तो मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ सीधे गिरेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, तो ये जो लोकप्रियता है मीडिया के सपोर्ट के कारण, अन्य कारणों से, और भी बहुत सारी वजहें हैं, चुनाव वोट कैसे आते हैं, उसमें एक फुल कॉन्फिडेंस है उनके पास। ये फुल कॉन्फिडेंस है, इसीलिए कब्र शब्द उनको सूट कर, एक तरफ वो मुसलमान नेताओं से, मुसलमान मौलवियों से मिल रहे हैं। आप समझिए यहाँ का कब्र नहीं होता तो शायद ही वो उठाते, हनुमान जयंती पे उठा रहे हैं। आप सब देखिए किसको कहाँ एड्रेस करना है, ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के कारण जानते हैं। चुनाव जीतना ही एकमात्र मशीन है। तो ये फॉर्मूला कर्नाटक पे लागू होता है। अलग अलग जगहों पे आप देखिए, कहीं बीफ, इनके आरएसएस के ही प्रभारी ने कहा कि हमने तो बीफ भी खाया। कहीं जो है इतना बड़ा भारत है और सूचनाएं जिस तरह से दबाई जाती है, मुख्य सूचनाएं, और जो बाहियात चीजों पे जो बहसें होती हैं, तो गोवा में बीफ को कोई संकट नहीं है। इनके अपने नेता कहते हैं कि वो मैं बीफ खाता हूँ, यानी नॉर्थ ईस्ट में कोई बीफ का संकट नहीं। तो जहां जाने पे वहां वैसी बात करनी है। 370 जब हटाया तो वो भी सेंटिमेंट का मामला था, तो चूंकि कर्नाटक का चुनाव है तो कर्नाटक में वैसी ही बात करनी है कि जिससे कि उनको, और चूंकि वो राजनीतिक पैकेज है चुनाव जीतने का, तो वो सब कुछ करेंगे जो वो वहां कर रहे हैं। अब सवाल है कि यदि जो आप कह रही हैं मनोरमा, इसको मुख्य मीडिया ने यदि एक दिन का बहस बना दिया होता कि भ्रष्टाचार के बाद ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हटाए गए थे और मुंबई आए थे, यदि इस पर एक दिन की बहस पूरे मीडिया में चल गया होता, तो वो फिर उस स्ट्रेटजी से पीछे और गृह मंत्री जब मुंबई का नाम लिए बगैर बार बार, और मोदी भी कहीं भी अब मुंबई का नाम नहीं ले रहे हैं, हर जगह येदियुरप्पा का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल सिटिंग मुख्यमंत्री की जगह ले रहे हैं। तो ये इसलिए ये दिखता है कि भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में हर वक्त चुनाव जीतने की योजना से तैयारी करती है, और यही कारण है कि वो कर्नाटक, और उसे पता है कि जो हम कर्नाटक में कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश वाले उसको बहुत कुछ ध्यान नहीं देने वाले। वही आज तक ने, जी न्यूज ने, तमाम, हम भले ही इनके खिलाफ रहे, लेकिन इन लोगों ने बहुत मानस पे कब्जा कर रखा है। यूट्यूबर्स कुछ भी, किसी भी स्थिति में आज कुछ लोगों को, हम लोगों को सुन लिया जाता है, हमसे बड़े प्रसार वाले लोगों को सुन लिया जाता है, लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर कम है उस पर। तो ये होता तो ये डरते, लेकिन अभी इनको डर नहीं है, वो उस तरीके से काम। सवाल ये है कि मोदी जी का जो कब्र कनेक्शन ये इस तरीके से जो कर रहे हैं, तो वो क्या ये और सही करें कि वो सफल हुआ, स्ट्रेटजी तो है ही, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ऑब्सेशन भी है उनको अपने प्रति। आप देखिए पूरे संसद में अडानी पे एक शब्द नहीं बोलना, और मोदी मोदी भारत माता का बेटा, और उसके ऊपर तमाम लोग, आप देखिए ना, ये काम इंदिरा गांधी ने भी किया कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ। इस पैटर्न पे ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव लड़ा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा मोदी जी का ऑब्सेशन भी शामिल है
क्योंकि इंदिरा के टाइम तक कम से कम लेकिन जो गवर्नर संजीव जी एक बात, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये मतलब कांग्रेस जो है क्यों इस तरह के नारे के बचाव डिफेंस में उतर आई है? मतलब कि वो क्यों नहीं इसको स्टैब्लिश कर सकती कि ऐसे नारे लगते हैं? या कहाँ कांग्रेस के तक ये भी तो सही है? कहाँ तक ये कांग्रेस के भी सही है कांग्रेस का एक्सेप्ट करना कि मतलब जैसे उदित राज ने कहा, एक स्पष्टीकरण की तरह से दिया जैसे? कांग्रेस के भीतर सच में आत्मबल की कमी है, और वो हुँ, आत्मबल तो चूंकि राहुल गांधी में ही नहीं आ पा रहा है। फिर से ये राहुल गांधी पे बात चली जाएगी, इसलिए ज्यादा देर मैं इस पे नहीं बोलूंगा। हुँ, लेकिन वो, मैं फिर यहाँ पे मोदी जी का फिर दोहरा दूं, मेरा बार बार मैं इसको कोट करता हूं कि मोदी जी ने कांग्रेस को एक उपहार दिया है, अलमीरा में बंद जवाहरलाल नेहरू को खड़ा कर दिया है। वहां पहुंच जाते और एक कॉन्फिडेंस के साथ यदि ये चुनाव लड़ लिया होता, वही नेहरू संसद में तो हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा पाते हैं, लेकिन 1952 का चुनाव वो हिंदू कोड बिल के नाम पे लड़ते हैं और बाद में जाकर के हिंदू कोड बिल को अलग अलग टुकड़ों में कर लेते हैं। तो ये नेहरू का कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस अभी कांग्रेस नहीं ला पा रही। जी। भारतीय तो जनता पार्टी जैसे आपने कहा अभी कि इंदिरा हटाओ का नारा दिया, तो इंदिरा ने कहा कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो एक रिप्लेस कर देना होता उससे ज्यादा पावरफुल स्लोगन के साथ में। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। खुद मतलब कांग्रेस के पास उदाहरण है, अभी की कांग्रेस के पास उदाहरण है अपने पिछले जो मजबूत नेता हैं उन लोगों का उदाहरण सामने कि कैसे रिप्लेस आप किया जाता है, कैसे। मनोरमा, आप नारा लगाएंगे नहीं, आप पोस्टर बनाएंगे नहीं, पोस्टर बनाने पे आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, नारों का इस तरह का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। उनका एक नेता जो अब तो मतलब जैसे वैसी जी के लिए कहा, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन ये जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो उसी फॉर्म में, वो कश्मीर में उनका इस्तेमाल होगा। अब वो हम्म कहते फिर रहे हैं, जो उसी कांग्रेस से पले बढ़े हैं, कि अननेसेसरी अडानी को टारगेट कर रहे हैं, अडानी या करप्शन को टारगेट कर रहे यार, तो और क्या किया जा सकता है। तो कुल जी मिलाकर के कांग्रेस के भीतर जो एक नेतृत्व का जो समूह है, जो राहुल गांधी को भी एक कॉन्फिडेंस दे सकता था, वो कॉन्फिडेंस इनके भीतर नहीं है। इस कारण से मुझे लगता है कि इन नारों को वो काउंटर नहीं कर पाते, अपने नारे नहीं गढ़ पाते, अपने मुहावरे नहीं गढ़ पा रहे हैं, अपने नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं, और मीडिया हम्म का रोल तो है ही उसमें।